राजस्थान में चल रहे सियासी उथल पुथल के बीच अब मारवाड़ में नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। सूबे के 6 नगर निगमों में चुनावी तूफान उठ चुका है, जिसमें सियासी दिग्गजों की कर्मस्थली रहे जोधपुर में बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस अपना कब्जा बरकरार रख पाएगी या लोकसभा चुनावों की तरह बीजेपी चुनाव की गर्द को झाड़कर अपने आप को खड़ा कर सकेगी, क्योंकि जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गढ़ है। लिहाजा बीजेपी के लिए जोधपुर का रण इतना आसान भी नहीं रहने वाला। ऐसे में गजेंद्र सिंह शेखावत ने दूरगामी परिणामों को देखते हुए स्ट्रेटेजी तैयार की है। दरअसल अब जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आई तो सियासी गलियारे के महारथी भी चौंक गए। बीजेपी ने 80-80 वार्डों वाली जोधपुर उत्तर और दक्षिण में कुल 17 मुस्लिम चेहरों को टिकट दे दिया, वो भी तब जब बीजेपी ने पहले ही तय कर लिया था कि पार्टी एक भी मुस्लिम दावेदार को टिकट नहीं देगी। लिहाजा ऐसे में 17 मुस्लिम समुदाय को टिकट देने के फैसले ने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल खबर है कि बीजेपी ने किसी भी मुस्लिम चेहरे को टिकट दिए बिना ही सूची को अंतिम रूप दे दिया था, लेकिन जब अंतिम वक्त में सामने आया कि 160 वार्डों में से 22 वार्डों में मुस्लिम समुदाय का दबदबा है, लिहाजा यह सभी 22 वार्ड सीधे तौर पर कांग्रेस के झोली में जा सकते हैं। मुख्यमंत्री के गढ़ में ऐसी गलती बीजेपी के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। ऐसे में बीजेपी ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव किया और 22 में से 17 वार्डों में मुस्लिम चेहरों को उतारा। बीजेपी के इस फैसले ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि सियासी महारथियों को भी चौंका दिया। गजेंद्र सिंह शेखावत किसी भी हालत में जोधपुर में कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। वहीं इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी माने जाने वाले सभी नेताओं का भी नाम गायब रहा। बीजेपी की इस सूची में गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का दबदबा दिखाई दिया। यह सभी नेता संघ से जुड़े हुए हैं। वहीं सूची के सामने आते ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। वहीं ऐसे ही कुछ हालात कांग्रेस के भी दिखाई दिए। अपने चहेतों को टिकट दिलाने की जद्दोजहद में जुटे कांग्रेसी नेताओं के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव तक की ही नहीं चल पाई। जोशो खरोश से मोर्चा संभालने उतरे वैभव भी मैदान छोड़ जयपुर निकल लिए। बाद में मुख्यमंत्री गहलोत ने खुद मोर्चा संभाला और कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। दोनों ही दलों में असंतोष का आलम यहां तक हो गया कि भागदौड़ और ऊहापोह की स्थिति के बीच दोनों दलों ने ऐन मौके पर प्रत्याशियों के नाम भी बदले। लिहाजा अब दोनों ही पार्टियां मान मनोबल में जुटी हुई हैं, क्योंकि कई जगह टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्र रूप से पर्चे दाखिल किए हैं। हालांकि अभी नाम वापस लेने के लिए 22 अक्टूबर तक का वक्त है। लिहाजा इन दिनों में पार्टियां नाराज और बगावत करने वाले कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिशों में जुटी रहेगी, ताकि चुनाव से पहले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन इतना तो साफ है कि शेखावत ने सूर्य नगरी में फतेह हासिल करने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें भी बढ़ती दिखाई दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।